दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशली है। ठीक है। आज मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि सबसे पहले बात करते हैं कि शिव जी के रुद्र अवतार की। ठीक है। वो मैंने कल भी बताया था कि जो रुद्र अवतार है कौन थे। पहला कौन था? कपाली। ठीक है। दूसरा जो अवतार था पिंगल। तीसरा भीम। फिर विरूपाक्ष। ठीक है। फिर पिलोहित। फिर शास्ता। फिर अजपाद। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपिर्वुद्य। उसके बाद नवा अवतार कौन था? शंभु। उसके बाद 10वां अवतार था चंड। उसके बाद 11वां अवतार था भाव। ऐसे अगर शिव पुराण को पढ़ोगे तो शिव पुराण के अनुसार तो 19 अवतार है भगवान श्री शंकर जी के। ठीक है। शंकर जी का जो 19वां था, ठीक है, पहला जो शंकर जी का अवतार था वो था वीरभद्र। ठीक है। दूसरा था पिपलादा। तीसरा था नंदी। आपको पता है कि नंदी कौन है? नंदी स्वयं क्या है? भगवान के उसमें बैठे रहते हैं। और वीरभद्र का तो विकलाल रूप आपने देख ही रखा। जो चौथा अवतार है भैरव। ठीक है। भैरव जो से बोलते हैं ना, महाकाल। भैरव तो तुम्हें पता, जो भैरव होते हैं, भैरव की आप शक्तियों को अगर आप रियलिटी देख देना तो भैरव जो थे ना, भैरव को सामने करके खड़ा हो जाए तो भैरव जिसके पास कृपा रख दे उसका ज़िंदगी क्या है, खुशहाली से बढ़ जाता है। तो भैरव की आप शक्तियों को बिल्कुल नहीं जान सकते हो। अगर भैरव मेरे साथ है ना तो हम बोलते कि ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। उसका कोई बाल भी पाका नहीं करता। ये पीछे जो है ना, पीछे ये सब भैरव की कृपा है। ठीक है। तो भैरव को अगर आप रियलिटी जान दो तो भैरव को कोई परास्त नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, जो अश्वत्थामा, जो इसका पांचवा अवतार थे भगवान श्री शंकर जी का, शिव जी के जो पांचवें अवतार थे वो थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आपको पता कि जब उसने क्या किया, जब अर्जुन और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तो उसने अर्जुन और जब दुर्योधन के बीच युद्ध हुआ तो अपना जो चक्र घुमाया था, तूफान ला देता। जब अर्जुन ने क्या है, शांत मन से क्या है, अपनी पांचों इंद्रियों को इकट्ठा करके क्या है, एक अस्त्र फेंका और उस अस्त्र से तोड़ा गया। तो अश्वत्थामा की ये प्रक्रिया विफल हो गई थी। अश्वत्थामा वही था जिसने क्या द्रौपदी के पांचों पुत्रों को, ठीक है दोस्तों, बोल दे कि कहने का मतलब मरवा दिया था। तो वो अश्वत्थामा। ठीक है। तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसने ये सब क्या है दोस्तों, केवल अपने लिए किया। ठीक है। ऐसे ऐसे दुनिया में कई चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते जो भगवान शंकर का जो छठवां अवतार था वो था सर्व। तक है सर्व जो अवतार था, महाभारत के काल में तो ये चीज़ बहुत चलती है। ठीक है। अब जो सर्व अवतार था, सर्व कौन था? भगवान शंकर जी का सबसे क्रूर अवतार था। ठीक है। जब भगवान श्री क्या है, नरसिंह जी को क्या है, नरसिंह जी ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, जब उसका पेट चीरते था तो उस दौरान क्या है, वहाँ पे नरसिंह अवतार के रूप में क्या है, भगवान जी का आना पड़ा। तो सर्वतार लेना पड़ा। वहाँ पे क्या है, एक आधा शेर, मुँह तो शेर जैसा है लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो क्या है, जो सर्वतार उनके हाथ के पंजे थे तो दबा दिया अपने पंजों से, ताकि क्या नरसिंह भगवान की क्या है इसमें। और बाद में क्या है, एक शहद टाइप का फेंका उनके ऊपर। ठीक है। शक्ति होती है ना, शहद की शक्ति। तो उसके बाद वो जम गए थे वहीं पे और भगवान क्या है, शांत हो गए। नेक्स्ट जो दोस्तों बात करें ग्रहपति, क्योंकि नरसिंह भगवान को शांत करा जाता है आसानी से। नरसिंह भगवान का जो क्रोध है वो बहुत तगड़ा है। ठीक है। ग्रहपति आपको पता है, जो ग्रह का निर्माण, ऐसे मान के चलो ग्रह पति, जो ग्रह जैसे हम बोल रहे हैं ना कि घूम रहा है, तो ग्रह का जो संचालन करने वाला। ठीक है। दुर्वासा ऋषि आपको पता है कि उस समय जो क्या है, आठवां अवतार थे। सातवां ग्रहपति, आठवां क्या है, दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि जो थे बहुत क्रोधित ऋषि थे। ठीक है। दुर्वासा ऋषि ऐसे थे कि दुर्वासा ऋषि जब किसी की आ जाती तो अगर वो शराब दे दे तो होना था, शराब दे तो होना था। अभी यहाँ पे दुर्वासा ऋषि आ गए तो उनका क्या है, सम्मान आदर के साथ हमको क्या है, जितना उनको क्या है प्रेरणा देंगे तो दुर्वासा ऋषि हमारे लिए सदा के लिए क्या है, मंगल में है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो दुर्वासा ऋषि थे, जब पांडवों ने क्या है, जब कौरवों ने उन्हें सब अच्छे से उनके क्या है, दुर्योधन ने उसकी पूरी अच्छी सेवा कर दी थी उनकी। ठीक है। पूरी सेवा कर दी थी, खाने पीने कोई टेंशन नहीं। फिर दुर्योधन ने जो चालाकी रची, ठीक है, कि यहाँ से वो क्या करेंगे, पांडवों के यहाँ जाएंगे। ठीक है। पांडवों के यहाँ जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे क्या है, वो कहीं ना कहीं क्या है, जो अर्जुन है, अर्जुन मतलब अर्जुन किस तरह से उनके क्या है, जो द्रौपदी है वो किस तरह से उनकी क्या सेवा करेगी। तो वहाँ पे दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है कि जो दुर्वासा ऋषि जब गए तो दुर्वासा ऋषि बोल रहे कि हम क्या है, स्नान करके आते हैं। ठीक है। कुछ समय पश्चात हम क्या है, स्नान करके आते हैं। तो वहाँ पे जब वो स्नान करके आए वापस, ठीक है, तो स्नान करने के बाद अब द्रौपदी के पास एक मांझ वो दे रहा है। बोलते हैं ना कि जो जिसको मांझते हैं तो उससे क्या है, खाना ऑटोमेटिकली बन जाता है। मतलब एक यंत्र दिया था भगवान तो। ठीक है। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा इसे मांझना मत। ठीक है। उसने क्या करे, द्रौपदी जी ने मांझ दिया उसे। ठीक है। और खाना बंद हो। अब वो व्यतीत होने लगी, यार अब क्या करा जाए, अब तो क्या है, मेरे साथ बहुत बड़ी संकट हो गई। अब अगर मैं इसे मांझ दिया, अब मैं कैसे अपनी ज़िंदगी क्या आगे बढ़ा सकता। तो इस तरह से जो भी ज़िंदगी में आ रही हैं घटनाएं होती रहती है। ठीक है। तो द्रौपदी जी ने मांझ दिया उसे। द्रौपदी जी ने तो माता जी की जब ये बात
जब उन्होंने बात, तब क्या है, तब वो आ गए अंदर। उसके बाद क्या है, खाना की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बैठाया, कृष्ण भगवान ने बोला कि आप खाओ। तो कृष्ण भगवान ने वहाँ जब आए तो क्या हो गया, सखी सखी कह करके है, कृष्ण भगवान ने बोला उस पात्र को इधर लाओ। ठीक है, तो उस पात्र को लाया, उसमें एक चावल था, मात्र एक चावल। वो गलती से एक चावल कैसा आ गया, क्या आया उसमें, अगर थोड़ा एक चावल वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उस चावल को खाया, मतलब चबाए भी नहीं। जो चलो कि खाना को हम चबाते हैं, ठीक है, खाना को जितना चबाते हैं ना वो होता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे चबाई ने उसे बिल्कुल क्या है मुंह पे रख के क्या घुट दिया, ठीक है। और वहाँ सभी दुर्वासा ऋषि के सभी क्या है 9,000 शिष्य जितने थे, 19,000 शिष्य जितने, सबके पेट वहाँ भर गए, पूरे ब्रह्मांड का पेट भर गए एक ही झटके में। दुर्योधन का पेट, ठीक है, और कर्ण का पेट, दुर्योधन का पेट भी, कर्ण का पेट, एक चमचे क्या है मतलब पेट भर गया। ये था दोस्तों कि एक जो वहाँ पे सबका पेट जब भर गया तो उसके बाद उन्होंने कहा आप रहने दो, आप नहीं खाना है, ठीक है, मना कर देता। तो ये थी भगवान से लेने के दुर्वासा ऋषि जी की, दुर्वासा ऋषि की कहानी। और पांडवों तक की है। पांडव ऐसे थे कि आपको पता है। उसके बाद बात करते कि जो नौ अवतार थे हनुमान जी। हनुमान जी की क्या बात करें दोस्तों, हनुमान जी तो क्या है भगवान बहुत ही क्रूर अवतार थे। हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी ने जब पूरा लंका जला दिया था, अब देखो दोस्तों हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी जब वहाँ से कहाँ गया दोस्तों, जब हनुमान जी क्या है सीता माता के लिए अंगूठी लेके गए, तो सीता माता के लिए अंगूठी लेके गए तो उस दौरान पूरे लंका को इन्होंने जला दिया था। राम जी की भेड़ से एक अंगूठी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने पूरी लंका जला दी थी, ठीक है। कहने का मतलब पूरी लंका जला दी थी, तो पूरा लंका जला दी थी आग में। जब क्या है यहाँ से वहाँ मतलब बोले कि तहस नहीं, क्योंकि रावण ने क्या किया, उसको हनुमान जी को बांधने के लिए दूत के रूप में अपने यज्ञ भेजे, कई याग मतलब मेघनाथ भेजा, फिर क्या है अपना अय रावण भेजा। तो मेघनाथ अय रावण जाने के बाद जय हिंद जय भारत। इसके बाद